एपिसोड की शुरुआत में बहुत ही तगड़ा वाला फाइट होता है गॉन और किलुआ के बीच में, जहां पे किलुआ जीत जाता है। लेकिन ये फाइट रॉक पेपर सीजर्स का हो रहा होता है, सच वाला फाइट नहीं होता। तुम्हें क्या लगा था, सच में ये लड़के मर जाएंगे? ना जी ना। इसके बाद किलुआ को मिलता है द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ, और जैसे ये अपने हाथों में लेता है उसको ये एक कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कार्ड का नंबर होता है 83, यानी कि ये एक रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट के अंदर जाने वाला कार्ड है और साथ में बहुत ही खास वाला कार्ड है, क्योंकि अगर इस कार्ड का नहीं होगा इनके पास तो फिर ये गेम को नहीं जीत पाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बातचीत करते हुए जाते हैं कि हमारे पास कोई भी डिफेंसिव स्पेल है नहीं, तो कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। और तभी एक नोस्किया की तरह एक बंदा आता है और बोलता है कि मुझे वो स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ दे दो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। और ये अपना बुक निकालता है, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज जैसी होती है इसको कोई बच्चा भी डरा के भगा देगा। उसके बाद किलर इसको इग्नोर मार के चला जाता है, लेकिन ये बंदा अपना बुक निकालता है और अटैक करने वाला होता है। तब हम देखते हैं गॉन और किलर भी अपना बुक निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली इनके पास कोई भी डिफेंसिव कार्ड है नहीं, लेकिन उसको डराने के लिए ये सब कर रहे होते हैं। लेकिन वो बोलते हैं मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, वो डराने के लिए तुम कर रहे हो, लेकिन उसकी भी थोड़ी सी फटी होती है क्योंकि वो डरपोक ही था शायद। इसके बाद ये बंदा जो होता है वो थीफ कार्ड का यूज करने वाला होता है। और थीफ कार्ड की स्पेशलिटी ये होती है कि जो भी रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट्स होते हैं उसका टारगेट का उससे एक कार्ड चुरा के ये आसानी से लेके आ सकता है बिना कुछ किए। और ये अटैक किलुआ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी गॉन जाता है, इससे इसका कार्ड ही छीन लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अगली बार तुम्हारा कार्ड नहीं दूंगा। और इसका कार्ड इसको दे भी देता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एमेच्योर हो, तुम पता नहीं किस तरह से हंटर बन गए। ऐसा किलुआ बोलता है इसके मुंह पे, और इसके मुंह पे ही इसकी बेइज्जती कर देता है। इसके बाद किलुआ बोलता है चलो एक बात तो अच्छा हुआ कि हमें पता चला कि जब तक तुम अटैक करने के लिए नहीं बोलते तब तो तुम्हारा कार्ड कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे प्लेयर्स इनको घेर लेते हैं और इन सबके पास अटैक स्पेल होता है, लेकिन इनके पास कोई भी डिफेंस स्पेल नहीं होता, इसलिए इनको अपना स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ उनको देना पड़ता है। और उसके बाद ही एक जगह पे बैठे होते हैं जहां पे गॉन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसको किसी भी तरह से डिफेंसिव कार्ड की जरूरत होती है। और किलुआ बोलता है कि फिर तो हमें मासाडोरा जाना होगा, और ये दोनों मासाडोरा के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इन दोनों का पीछा कर रही थी एक लड़की, और ये वही लड़की होती है जो इनकी दोस्ती को बर्बाद करना चाहती है। इसके बाद हम उन्हीं सब बंदे को देखते हैं जो पिछले एपिसोड में मिलकर कलेक्ट करना चाहते थे और साथ में एक साथ गेम को पास करना चाहते थे। और ये बताते हैं कि इस गेम के अंदर कुल 40 प्रकार के स्पेल कार्ड्स हैं जो कि तुम अटैक करने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन एक डिफेंस कार्ड है जो कि सुपर डिफेंस कार्ड है, उसका नाम होता है प्रिजन। और अगर तुम्हारे पास प्रिजन है फिर तुमसे तुम्हारा जो रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट्स है वहां से कोई भी कार्ड कोई चुरा के नहीं लेके जा सकता। इसके बाद ये बताते हैं एक और कार्ड है जिसका नाम है एंजल ऑफ आर्क ब्रेथ, जिसको अभी तक किसी ने भी ऑब्टेन नहीं किया। और जब एक बंदा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, और तब वो बताता है कि एक कार्ड होता है लिस्ट नाम से, उससे पता लगता है कि कौन से बंदे के पास कौन सा कार्ड है और कितने बंदे के पास ऐसा कार्ड और भी है। और वहां से इनको पता लगता है कि अभी तक उसको किसी ने भी नहीं लिया था, क्योंकि इस कार्ड को लेने के लिए तुम्हें पूरे जो 40 के 40 डिफेंसिव अटैकिंग कार्ड्स होते हैं ना उसको देना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें एक आर्क एंजल मिलने वाला होता है। और इस गेम के अंदर स्पेल कार्ड बहुत ज्यादा यूज होने वाला होता है और बहुत ज्यादा यूजफुल भी होता है, लेकिन इनके पास अभी 40 के 40 कार्ड मौजूद होते हैं। और ये 40 कार्ड के बदले ब्रेथ ऑफ आर्क एंजल कार्ड लेने वाला होता है। लेकिन तभी पूहत को दिमाग में आ जाता है और वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे पास कोई भी स्पेल कार्ड नहीं होगा और तुम प्रोटेक्ट कैसे करोगे इनको, और तुम इसीलिए चाहते हो कि तुम्हारे पास प्रिजन का एक और कॉपी हो। और तब ये बोलता है कि तुम बिल्कुल सही समझे। और वो बहुत सारे लिस्ट जो कार्ड के लिस्ट होता है ना वो इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब कार्ड को ढूंढ के लाना होगा, और साथ में याद भी रख लेना कार्ड का काम क्या होता है। इसके बाद हम गॉन और किलुआ को देखते हैं जिन्होंने 4 गालगाडिया को बेचा होता है, यानी जो कार्ड होता है ना गालगाडिया वो बेचा होता है, जिसकी वजह से इनको 1,20,000 जेनी मिले होते हैं। और इनको अभी पैसे के लिए चिंता नहीं होती क्योंकि फूड और वाटर तो पैसे से इनको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले इनको चाहिए होता है मैप। और ये मैप लेने के लिए एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे 2 तरह के मैप होते हैं, एक डिटेल्ड मैप जिसका प्राइस होता है 6,50,000, इतने तो इनके पास है नहीं, और दूसरा होता है 20,000 का एक नॉर्मल सा मैप। और ये जब 20,000 का मैप लेते हैं तो उसके अंदर घंटा कुछ नहीं होता, बस एक पॉइंट दिखा रहा होता है और इनको कुछ भी पता नहीं चलता कि कहाँ पे जाना है। तब ये सोचते हैं कि ये मैप तो बेकार है, और जो जिससे इन्होंने मैप खरीदा था ना उससे जाके डायरेक्शन पूछते हैं। और वो बंदा बताता है कि इनको 80 किलोमीटर चलना होगा, उसके बाद एक माउंटेन आएगा, और जैसे ये माउंटेन क्रॉस करेंगे उसके बाद एक लेक आएगा, यानी कि एक झील आएगा, और उस झील के सामने से नॉर्थ की तरफ फिर से सीधा ही जाना है और ये पहुंच जाएंगे मासाडोरा के अंदर। तब ये बोलते हैं कि 80 किलोमीटर एक दिन में ही हम कर लेंगे। लेकिन ये बंदा बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहे तो वहां पे बहुत सारे चोर उचक्के रहते हैं और साथ में बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। लेकिन गॉन और किलुआ बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको अभी मौका मिलने वाला है चोरों से और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। इसके बाद ये दोनों मासाडोरा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वही लड़की आती है और बोलती है कि प्लीज मुझे ज्वाइन करने दो, मुझे तुम्हारे साथ आने दो। लेकिन किलुआ बोलते हैं कि नहीं, तुम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकते हम। इसके बाद ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है अपने मन के अंदर और बोलती है मुझे एक प्रॉब्लम बोल रहा है, मैं अपने एक हाथ से तुझे धूल चटा सकती हूँ, अपना एक हाथ पीछे रख के भी तुझे धूल
चटा सकती हूँ। मैं बस थोड़ा सा मजाक मस्ती करने वाले थे, लेकिन अब नहीं, अब तो मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके ही रहूंगी। इसके बाद ये लड़की उन दोनों का पीछा करती है और बोलती है मेरे लिए थोड़ा सा रुको, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसके बाद हम शालनाग, शिजुकी और साथ में कोटोपी को देखते हैं और शालनाग बताता है कि उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो शुरुआत करता है नंबर 1 से। और नंबर 1 पे ये बोलता है कि मैंने बहुत सारे लोगों पे इस शहर के अंदर बातें की, लेकिन जैसे ही मैं कुछ अनयूजुअल सवाल पूछता हूँ तब इन सब का रेस्पॉन्स एक ही होता है, यानी कि ये सारे के सारे प्लेयर्स नहीं है, कुछ ऐसे भी बोट की तरह है। और ये नंबर 2 पे बताता है कि कोटोपी ने एक कॉपी बनाया होता है और एक ओरिजिनल कार्ड होता है, और जब ये गेन बोलता है तब सिर्फ ओरिजिनल वाला जो कार्ड होता है ना वो ही गेन होता है, और जो कोटोपी ने बनाया होता है उससे कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कोटोपी यहाँ पे कितना भी डुप्लीकेट क्यों ना बना ले, लेकिन उसकी पावर्स यूजलेस है। इसके बाद नंबर 3 पे ये बताता है कि सुजुकी की पावर यहाँ पे काम तो करी है, लेकिन जो भी स्पेशल एबिलिटी वाले कार्ड्स होते हैं उसके ऊपर इसकी एबिलिटी काम नहीं करती, यानी कि किसी तरह से प्रोग्राम को पता लग जाता है और जो कोई भी नन यूज करके कार्ड को कलेक्ट करना चाहता है वो उसको रोक देता है। और इसके बाद शालनाग जो चीज रिवील करता है उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि शालनाग कितना ज्यादा शातिर है, और वो बताता है कि ये जो गेम है एक्चुअली में ये कोई वर्चुअल रियलिटी में नहीं, ये एक रियल वर्ल्ड में किसी जगह पे हो रहा है। और तब ये आके समझाता है कि अगर देखो ये अगर वर्चुअल रियलिटी थी तो फिर हमारा सिर्फ सोल यहाँ पे आके गेम खेल रहा था, हमारी बॉडी नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा बॉडी भी आता है, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही हम उस कंसोल के ऊपर हाथ रखते हैं तो हम टेलीपोर्ट हो जाते हैं किसी एक जगह पे, और उसी जगह का नाम है ग्रिड आइलैंड। यानी कि ग्रिड आइलैंड कोई गेम नहीं है, ये एक रियलिटी है। और आगे कोट भी बोलता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन इससे हमें क्या। इसके बाद शालनाग पूछता है तुम्हें याद है कि अगर तुम ग्रिड आइलैंड को पास करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, और कोट भी थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि तुम किसी भी 3 कार्ड को जो रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट के अंदर होंगे उसको चूज करके रियल वर्ल्ड के अंदर लेके आ सकते हो। इसके बाद शालनाग बोलता है कि तो ये जो कार्ड्स हैं ये जरूर रियल वर्ल्ड के अंदर काम करते होंगे, और रियल वर्ल्ड के अगर अंदर ये काम करते हैं तो हम अभी रियलिटी में है, कोई वर्चुअल गेम के अंदर नहीं है, और अगर ये एक रियलिटी है तो फिर हम किसी तरह से इसके जो कार्ड्स हैं सारे के सारे कार्ड को चुरा के लेके जा सकते हैं बिना इस गेम को क्लियर किए। इसके बाद शालनाग बोलता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है बहुत कम है, और हमें गॉड साइक कार्ड को किसी तरह से ढूंढना होगा, क्योंकि गॉड साइक का कार्ड जिसके पास भी होगा वो 1 से लेकर 99 तक जो भी मतलब कार्ड्स होंगे उसके बारे में सारी डिटेल वो जान सकता है, और इसलिए ये उस कार्ड को ढूंढने की बात करता है। और उसके बाद ये बोलता है कि हमें किसी तरह से फैतान और फिंक्स को भी ढूंढना होगा। इसके बाद हम फिंक्स और फैतान को देखते हैं जिन्होंने मिलकर एक बंदे को मार दिया होता है, और इनके पास एक चीप मैप होता है जिससे इनको कुछ पता नहीं चल रहा था, और ये बताते हैं जिस बंदे को इन्होंने मारा होता है उनके पास मतलब बहुत सारा स्पेल कार्ड होता है, मतलब मारने से पहले इसने स्पेल कार्ड लिया फिर उसको मार दिया, और बोलते हैं कि हम अभी से स्प्लिट होते हैं और 1 हफ्ते के बाद हम मासाडोरा के अंदर मिलेंगे और कंपटीशन करते हैं ये एक दोनों से कि कौन कितने बंदे को मार पाता है। और तब हम देखते हैं जिस बंदे को इन्होंने मारा होता है ये वही बंदा होता है जिसने किलुआ के ऊपर अटैक किया होता है। इसके बाद हम देखते हैं गॉन और किलुआ जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं ताकि वो मासाडोरा तक पहुंच जाएं, और उनके पीछे ये लड़की भी भाग रही होती है, और ये एकदम टाइटैनिक की तरफ भाग रही होती है। और गॉन बोलता है कि इसका हमें क्या करना चाहिए। तब किलुआ बोलता है कि उसको हमारे पीछे आने दो, जैसे ही कोई चोर उचक्का आ जाएगा तब हमें मौका मिल जाएगा और हम इसको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन गॉन बोलता है ये तो गलत होगा। तब किलुआ बोलता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, टेस्गैरे ने इसको पास किया है, इसका मतलब ये है कि इसके पास नन की एबिलिटी है और ये अपने आप को सुरक्षित रख सकती है। इसके बाद ये लड़की अपने दिल के अंदर सोचती है कि ये तो बच्चे हैं लेकिन इनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ चोर इनको मतलब घेर लेते हैं और अचानक से ये सब वार करने वाले होते हैं इनके ऊपर, और ये सब भी तैयार होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से ये सब इनके पैरों के नीचे आ जाते हैं, बोलते हैं कि प्लीज हमारी मदद कर दो। इसके बाद गॉन, किलुआ और वो लड़की इन चोरों के घर पे आती है जहां पे हम एक बच्चे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बीमार होता है, और हमें पता लगता है कि इस आइलैंड के ऊपर एक तरह की बीमारी घूम रही है जहां पे बहुत ज्यादा बुखार होता है और धीरे धीरे करके आदमी मर जाता है, और इससे बचने का सिर्फ एक उपाय होता है, वो भी मेडिसिन होता है। और वो मेडिसिन भी सिर्फ 1 हफ्ते तक काम करती है, यानी कि हफ्ते के बाद फिर से मेडिसिन लेना होगा वरना कोई भी इंसान मारा जा सकता है, और वो मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी होती है। और ये सब जो चोर होते हैं ना इनके पास अभी इतनी ताकत नहीं होती क्योंकि सबके सब इसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो ये चोरी भी नहीं कर पा रहे होते और पैसे इनके पास है नहीं। उसके बाद उस बच्चे का जो बाप होता है ये इनके पास आता है और बोलता है कि मेरे बच्चे के पास 2 या 3 दिन बचे हैं, तो क्या प्लीज तुम कुछ पैसे हमें दे सकते हो। और ये पूछते हैं कि तुम्हें कितने चाहिए। तब ये बताते हैं कि इनको 80,000 जेनी चाहिए, जो कि इनके पास एग्जैक्टली उतना ही होता है, यानी कि इस गेम को पता है कि किसके पास क्या कुछ है। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि मैं ये पैसे दे सकती हूँ, लेकिन किलुआ बोलता है तुम जरा चुप रहोगी प्लीज। और उसके बाद ये अपने दिल के अंदर सोचती है कि इस बदतमीज लड़के को तो मैं जान से मार दूंगी। और उसके बाद उसके जो बाप बेटे होते हैं ना इनको ये बोलते हैं कि ये उनको पैसे दे देंगे, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसको शुक्रिया अदा करने के लिए रोते हुए शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद वो जो बच्चा होता है ना बोलता है मेरे को सर्दी लग रही है, और उसका बाप फिर से रोने लगता है और बोलता है कि मैं तो इतना कमजोर हूँ कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं इसके लिए कुछ कपड़े भी खरीद सकूं। और तब गॉन बोलता है कि ठीक है मैं अपने कपड़े दे सकता हूं लेकिन उसके बदले, और तब ये इसको फिर से शुक्रिया अदा करने लगते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि हमें शुक्रिया अदा की जरूरत नहीं है, बस कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई आइटम है
हमें तो वो दे दो। और इसके बाद ये थोड़ा सा पीछे भाग जाते हैं, मतलब इनको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद हम गॉन और किलुआ को देखते हैं जिनके पास अभी उनके कपड़े भी नहीं है और पैसे भी छिन गए और इनको कुछ भी नहीं मिला होता। और उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। उसके बाद गॉन बोलता है कि जैसे ही हम पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे वैसे हमें मॉन्स्टर देखने को मिल जाएंगे और हम उन मॉन्स्टर को हरा देंगे, जिसकी वजह से हमें कार्ड मिलेगा और उस कार्ड को बेच के हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। उसके बाद किलुआ हाँ बोलता है और गॉन बोलता है कि मुझे तुम्हारी एबिलिटी देखनी है, यानी कि वो जो करंट वाला एबिलिटी है इसको अभी तक पता नहीं है, वो उसको देखना चाहता है। उसके बाद ये दोनों एक पहाड़ी पे पहुंचते हैं और पहाड़ी से नीचे भी उतरते हैं और जैसे ये नीचे उतरते हैं उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। मतलब पहले एक दिखता है, उसके बाद तो भाई डजनों मॉन्स्टर्स दिखते हैं एक आंख वाले। उसके बाद एक मॉन्स्टर गॉन के ऊपर हमला कर देता है लेकिन ये उसको डॉज करता है और एक इनहांसल पंच इसके मुंह पे दे मारता है, लेकिन उससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये चीज किलुआ देख रहा होता है। और तभी किलुआ के ऊपर भी एक और मॉन्स्टर हमला कर देता है। किलुआ उसको डॉज करता है, उसके हाथ के ऊपर से दौड़ के सीधा उसके जो आंख होते हैं ना उसके ऊपर एक जोरदार लात मारता है। उसके बाद वो अपनी आंखों को पकड़ता है और थोड़ी देर बाद वो एक कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद किलुआ बताता है गॉन को कि आंखों को टारगेट करना है और गॉन भी वैसा ही करता है, आंखों को टारगेट करता है, हर एक मॉन्स्टर को मार देता है। और ऊपर से वो जो लड़की होती है वो देख रही होती है और बोलती है कि ये इधर उधर थोड़ा सा ज्यादा भाग रहे हैं वरना अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद गॉन बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा वीक है और हमें पता चलता है कि एक कार्ड इनको मिला था, इन्होंने बुक के अंदर रखा नहीं, जिसकी वजह से ये फिर से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और तब किलुआ बोलता है कि हमें डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जो जितने भी मॉन्स्टर है उनके पास कोई ना कोई वीकनेस है, बस हमें थोड़ा सा शांत रह के सोचना होगा और उसके बाद हम आसानी से इन सबको हरा सकते हैं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा लिजर्ड टाइप का एक मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है और इसको देखने के बाद ये दोनों भागने लगते हैं और ये जो लिजर्ड होता है ये भी इसके पीछे भागता है, लेकिन लिजर्ड समझ नहीं पाता कि वो कहां पे गए, लेकिन गॉन और किलुआ एक जगह पे जाके छुप जाते हैं। इसके बाद इनके सामने एक छोटा सा कल्लू मॉन्स्टर आता है जो बहुत ज्यादा तेज होता है। वो गॉन को पहले जाके लगता है लेकिन गॉन को कोई भी चोट नहीं आता। वो बोलते हैं मेरे को कुछ लगा ही नहीं, मैं एकदम ठीक हूं। और उसके बाद वो कल्लू मॉन्स्टर इधर उधर घूमने लगता है चारों तरफ, लेकिन ये उसको पकड़ नहीं पाते। बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं पकड़ने की लेकिन पकड़ नहीं पाते, सिर्फ तालियां मारते रहते हैं। उसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो अपने दिल के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। बोलती है ट्रैजेक्टरी को लर्न करने की कोशिश करो, उसको ऑब्जर्व करो अच्छी तरह से, उसके मोशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। तुम्हारी आंखें शार्प है लेकिन तुम उसका यूज ही नहीं करे। और उसके बाद गॉन और किलुआ को हम देखते हैं जो बोलते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है बहुत ज्यादा वीक है, हम तो आसानी से पास कर जाएंगे। लेकिन ये लड़की ऊपर से इनको देख रही होती है और बोलती है बेवकूफ मत बनो, अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा मॉन्स्टर आ जाए जो स्ट्रॉन्ग भी हो और साथ में तेज भी हो तब तुम क्या करोगे। और उसके बाद एक घोड़ा इनके सामने आता है जो अपने मुंह से कुछ बबल निकालता है और ये बबल जब इनको छूता है तब कुछ बबल्स फट जाते हैं और कुछ नहीं फटते। उसके बाद किलुआ बोलता है कि जब ये फटते हैं तब एक शॉक वेव क्रिएट होता है और आवाज तो आती है लेकिन कुछ होता नहीं, मतलब डैमेज कुछ भी नहीं होता और कुछ फटते भी नहीं है। उसके बाद ये लड़की ऊपर से बोलती है कि जो व्हाइट बबल है वो तब फटता है जब ये ह्यूमन ऑरा के साथ कांटेक्ट में आता है और जो रेड वाले हैं वो किसी और चीज के कांटेक्ट में आते ही फट जाते हैं। और तुम्हें अगर उस घोड़े को पकड़ना है फिर तो तुम्हें जेत्सु और टेन का अच्छी तरह से यूज करना होगा, लेकिन ये तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, अभी तुम नहीं कर पाओगे। इसके बाद गॉन और किलुआ को देखते हैं जो मतलब थोड़े से मजेदार दिख रहे होते हैं। उनके पीछे कुछ कीड़े होते हैं, एक आंख वाला दूसरा सा मॉन्स्टर होता है, कुछ मधुमक्खियां होती है और एक जेली मॉन्स्टर भी होता है। ये इसके साथ थोड़ा सा खेल भी रहे होते हैं यार। इसके बाद ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है कि ये दोनों को दोनों डायमंड है, इनको थोड़ी सी पॉलिशिंग की जरूरत है, लेकिन जिस तरह की ये बेहुदे हरकत कर रहे हैं इस तरह से तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर इनके सामने आ जाएगा तो इनका गेम ओवर हो जाएगा। इसके बाद गॉन और किलुआ के सामने एक वॉरियर जैसा एक मतलब आता है बंदा और तब ये लड़की बोलती है कि बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सह सकती। और वो चिल्लाती है कि गियो और बोलती है कि गियो का इस्तेमाल करो बेवकूफो, तुम्हें आता तो है। इसके बाद गॉन और किलुआ गियो का यूज करते हैं और इन्हें पता लगता है कि ये तो सिर्फ एक पपेट है, असली में खेल तो कोई और ही खेल रहा था। और गॉन उसका पीछा करता है और पीछे पीछे करते करते एक छोटा सा लिटिल सा मॉन्स्टर होता है जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है और जब गॉन इसको देखता है तो वो की कार के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो पपेट वहीं पे गिर जाता है और गॉन इसको आके बताता है कि इसको एक कार मिल चुका है। और उसके बाद वो लड़की इनके सामने आती है और बोलती कि तुमने गियो का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तभी बोलते हैं हाँ, मतलब, और वो लड़की बोलती है तुम भूल गए थे। उसके बाद वो लड़की अपना एक अंगूठा उठाती है और बोलती कि गधो देखो मत, सिर्फ गियो का यूज करो। और जैसे ये गियो यूज करते हैं तब इनको नंबर 1 दिखाई देता है और ये पूछती है क्या दिख रहा है, तब ये बोलते हैं नंबर 1 दिख रहा है हमें। उसके बाद ये लड़की इनको गुड बोलती है और बोलती है कि जब भी मैं अपना अंगूठा उठाऊं तो तुम्हें गियो का यूज करना है और कौन सा नंबर दिख रहा है वो चिल्ला के बोलना है। और जब भी तुम्हें किसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां पे तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो तुम गियो का यूज करना। इसके बाद किलुआ पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन हमें ऑर्डर देने वाली। और तब ये अपना अंगूठा ऊपर करती है
और गोन जो होता है गियो का यूज करके बताता है कि नंबर 5 है और किलुआ ने कुछ यूज नहीं किया होता, तो इसलिए उसको पनिशमेंट देती है 200 पुशअप का। इसके बाद किलुआ आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि मैं पुशअप मारूं, मैं क्यों पुशअप मारूं, आखिरकार तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली, तुम अपने आप को क्या समझती हो। इसके बाद वो लड़की बोलती है अच्छा मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई, और ये अपना इंट्रोडक्शन देती है और ये बताती है कि ये एक प्रो हंटर है, इसका नाम बिस्किट क्रूगर है और 40 साल पहले इसने नैन की एबिलिटी को सीखा था और जो कुछ भी इसने सीखा है ये सब इन बच्चों को सिखाने वाली है। और तब गॉन बोलता है कि 40 साल पहले, और किलुआ बोलता है कि तुम मतलब एक बुढ़िया हो, और तब इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये एक जोरदार पंच मार देती है किलुआ के फेस के ऊपर और किलुआ हवा में उड़ने लगता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको बिस्कुट क्रूगर कैसी लगी और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जो बेल का आइकन है उसको दबा देना, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल का आइकन को ऑल पे सेट कर देना, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद बेल का आइकन को ऑल पे सेट कर देना क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।